देखो बेटे, जो है हमें जो फाइलम करने वो है, इसमें पहला है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है इसमें ऑक्टोपस, पाइला, नॉटिलस ये ऑर्गेनिज्म के नाम है जो इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। से 50,000 स्पीशी हैं। 35,000 ऐसे स्पीशी हैं जो फॉसिल हो चुके हैं लेकिन इस फाइलम को बिलोंग करते थे। फॉसिल का मतलब जो अब नहीं है दुनिया में। ये एनिमल जो है इनकी बॉडी सॉफ्ट है, सेगमेंट्स नहीं है, बॉडी के कोई हिस्से नहीं है। न्यू पेलिना के अलावा, न्यू पेलिना एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी के अराउंड एक लेयर मौजूद है जिसको कहते हैं मेंटल, और ये सेक्रीट करते हैं शेल प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के लिए अपनी। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, 3 लेयर रखने वाले ऑर्गेनिज्म है। इनकी 3 लेयर्स होती हैं। और वो 3 लेयर्स आपको मालूम है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। लोअर साइड ऑफ द बॉडी पे यानी कि नीचे की तरफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको फुट कहते हैं, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। इनका हेड अलग से नजर आता है, डिस्टिंक्ट है। इनके पास माउथ है जिसमें आईज और टेंटिकल्स हैं। कुछ एनिमल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है इनके मुंह में जिसको रेड्यूला कहते हैं, जो कि स्क्रैपिंग मतलब कुतरने, टेयरिंग मतलब फाड़ने और खींचने के लिए फूड को काम में आता है। इसके अलावा बॉडी में कैविटी है पैकेट्स की फॉर्म में, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है जो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनका, यानी कि माउथ और एनस दोनों मौजूद हैं। स्ट्रेट भी होता है, क्वाइल्ड भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप है, इसका मतलब है वेन और कैपिलरी है, आर्टरी नहीं है। लेकिन सिफेलोपोडा जो है, इनकी एक क्लास है, उसका नाम है सिफेलोपोडा। उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और हार्ट मौजूद है। नर्वस सिस्टम डेवलप है, गैंग्लिया है, जिसमें गैंग्लिया उस जगह को कहते हैं जहां पे सेंसरी और मोटर नर्व आपस में कनेक्ट हो रही हो। रिस्पायरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होती है जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में पाए जाते हैं। और बाज एनिमल में रुडिमेंट्री लंग्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में खास तौर पे रुडिमेंट्री का मतलब होता है कदीम। एक्सक्रीशन इनमें किडनी के जरिए होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनमें सेपरेट सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि स्पर्म और ओवम बॉडी के बाहर जाके फ्यूज होते हैं पानी में। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है, यानी कि इनके अंदर लार्वा बनता है, और इनके लार्वे का नाम भी वही है जो इससे पहले फाइलम का था, ट्रोकोफोर। सबसे बड़ा जो इन्वर्टिब्रेट है वो इसी फाइलम को बिलोंग करता है, जिसका नाम है जाइंट स्क्विड, जो 18 मीटर लंबा है और 1800 किलो वजन है इसका। ये क्लोज रिलेटिव है फाइलम एनिलीडा के, क्योंकि इनका और एनिलीड्स के लार्वे का नाम सेम है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनमें से कुछ जानदारों को पढ़ा जाता है ऑयल डिपॉजिट के तौर पे, क्योंकि जहां ऑयल डिपॉजिट हुआ होता है वहां से ये ज्यादातर पाए जाते हैं। सोर्स ऑफ फूड भी है, इनको खुराक के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी कुछ इनके शेल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जानदार इसमें ऐसे हैं जो पर्ल फॉर्मेशन करते हैं, तो पर्ल आपको मालूम है एज अ ज्वेलरी आइटम भी बिकता है। जो क्लासेस हैं वैसे ओवरऑल तो 6 क्लासेस हैं इसमें, मोनोप्लेकोफोरा, इन्फिन्यूरा, पेलिकोपोडा, स्कैफोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा। लेकिन इन 6 में से 3 क्लासेस की डिस्क्रिप्शन है हमारे पास किताब में, बाकी की डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन 6 के 6 जो क्लासेस हैं उनकी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख दी हैं। मोनोप्लेकोफोरा की एग्जाम्पल है न्यू पेलिना, एम्फीन्यूरा की है काइटन, पेलिकोपोडा की है यूनियो या पर्ल ओएस्टर, स्कैफोडा की डेंटेलियम, गैस्ट्रोपोडा की स्नेल, स्लग, लिम्पेटस, सिफेलोपोडा की ऑक्टोपस, सीपिया,
ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब जो 3 क्लासेस इनका जिक्र है हमारी किताब में, उसमें सबसे पहली क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो के मायने होते हैं स्टमक, पोडा के मायने होते हैं पाँव। तो ये वो जानदार हैं जिनके पाँव उनके पेट के ऊपर हैं, हेड है इनके पास, पाँव है इनके पास, हेड के ऊपर आईज भी हैं, उसमें माउथ भी है, टेंटिकल्स भी हैं, बॉडी के ऊपर कवरिंग है मेंटल, स्पाइरल शेप सिंगल शेल है बॉडी के पास, माउथ के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको आप रेड्यूला कहते हैं, जो स्क्रैपिंग ऑफ फूड के या पार्टिकल्स को कुतरने के काम में आता है। रिस्पायरेशन इनमें गिल से होती है, या जो मेंटल जो वॉल है, जो लेयर है बॉडी के ऊपर, उसके थ्रू होती है। बहुत सारे इसमें ऐसे जानदार हैं जो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं जब वो टॉर्जन करते हैं। टॉर्जन एक फिनोमिना है जिसमें बॉडी रोटेट हो जाती है 180 डिग्री एंगल पे। एक जानदार है इसमें, उसको सी हॉर्स कहते हैं या एप्लीजिया कहते हैं। ये जानदार इजेक्ट करता है इंक, इसके पास ग्लैंड होता है, उसको इंक ग्लैंड कहते हैं। तो वो जब वो इंक रिलीज करता है तो पूरा जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो होता है या पाया जाता है वो धुंधला हो जाता है, फिर ये एस्केप करके वहां से भाग जाता है। इसके अलावा स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं। फिर एक क्लास है बाइवेल्विया। इनके पास हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता, यानी कि विजिबल नहीं होता, रेडुला भी नहीं है। मेंटल जो है इनका, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वो ये प्रोड्यूस करते हैं शेल। 2 पीसेस हैं जो आपस में अटैच हुए हुए एज अ जॉइंट विच इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, जहां पे ये क्लोज और ओपन हो सकते हैं। बड़ा सा पाँव है इनके पास जो शेल में से बाहर आता है, जो लोकोमोशन के काम में आता है। रिस्पायरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होती है। बॉडी के निचले हिस्से में 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं साइफन्स। एक साइफन के जरिए पानी दाखिल होता है अंदर और दूसरे साइफन के जरिए वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। इसकी एग्जांपल है पर्ल ओयस्टर। तीसरी क्लास जो है वो है क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलो के मायने हैं हेड, पोडा के मायने हैं पाँव। ये वो जानदार हैं जिनके पाँव उनके हेड के साथ अटैच हुए हुए हैं। इनका हेड डिस्टिंक्ट नजर आता है, जिसमें लार्ज पेयर ऑफ आईज हैं। शेल होता है, बाज दफा नहीं होता। जो पाँव हैं वो मॉडिफाइड हैं 8 से लेके 10 टेंटिकल में, जो कैप्चर करने के काम में आते हैं प्रे को। लोअर पार्ट जो है पाँव का, उसमें साइफन्स हैं और उनके जरिए लोकोमोशन भी होती है। टेंटिकल्स हैं जिसमें आर्म्स और सकर्स हैं। 2 या 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं इनके पास रिस्पायरेशन के लिए। इसके एग्जांपल ऑक्टोपस, सीपिया, कटल फिश वगैरह, स्क्विड हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें किंग क्रैब, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, मिलीपीड, सेंटीपीड, ये सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं बेसिकली सारे। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब इनकी बॉडी में सेगमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल है, बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। बॉडी कवर्ड है, एक्सटर्नल कवरिंग है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो प्रोटीन और काइटिन से मिलकर बनी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों लेयर मौजूद हैं। बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में। हेड और थॉरिक्स फ्यूज हुआ हुआ होता है आपस में, उसको कहते हैं सिफेलोथॉरिक्स। इनकी बॉडी में अपेंडेजेस होती हैं जैसे एंटीना, जॉ, लेग वगैरह। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है जिसमें वेन और कैपिलरी तो मौजूद है लेकिन आर्टरी नहीं है। 1 मिलियन के करीब स्पीशी हैं जो बिलोंग करते हैं इस फाइलम को। बॉडी में जो कैविटी है उसमें ब्लड भरा हुआ है, तो अगर बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ हो तो इस कंडीशन को कहते हैं हीमोसील।
डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूब लाइक है, इंसानों की तरह, जिससे माउथ और एनस दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा जॉज हैं, जबड़े हैं इनके पास। रिस्पायरेशन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनमें तो ट्रैकिया या बुक लंग्स के थ्रू होती है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें गिल्स के थ्रू हो रही है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी हमने, रिस्पायरेशन की बात करी, नर्वस सिस्टम जो है इसमें इनके पास ब्रेन है, डबल नर्व कॉर्ड है, दो दो नर्व कॉर्ड्स हैं, कंपाउंड आईज हैं, दो आंखें हैं इनके पास। एक्सक्रीशन जो होती है वो मेल्फिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होती है, ये बात आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, कॉकरोचेस में। सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि स्पर्म बॉडी के अंदर जाएगा, ओवम से फ्यूज होगा बॉडी के अंदर जाकर। डेवलपमेंट जो होगी वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होगी। मेटामॉर्फोसिस अगर आपको याद हो तो सडन ड्रास्टिक चेंज इन एनी एनिमल लाइफ कहते हैं, अचानक से आने वाली बहुत बड़ी तब्दीली किसी भी एनिमल की लाइफ में, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जो दो तरह की होती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट में 4 स्टेजेस हैं, इनकम्प्लीट में 3 स्टेजेस होती हैं। अब इनकी क्लासेस हैं 5। पहली क्लास है क्लास मीरोस्टोमेटा। ये मैरीन एनिमल है, समंदर में पाए जाते हैं। इनके मुंह के पास प्लेट्स लगी हुई होती हैं और बॉडी डिवाइडेड है सेफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन में। इसके एग्जांपल है किंग क्रैब, जिसको लिमुलस या लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसका जो हेड होता है उसको प्रोसोमा कहते हैं। इसकी जो एब्डोमेन है उसको ओपिस्थोसोमा कहते हैं। और इसकी एक दुम होती है, टेल होती है, उसको टेल्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास है एरेक्निडा। इस क्लास में स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स हैं, सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले जमीन पे जानदार। इनकी बॉडी डिवाइडेड है सेफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन में। इनके पास 4 पेयर हैं वॉकिंग लेग्स के, मतलब 8 पाउंड। रिस्पायरेशन ट्रैकिया या बुक लंग्स के थ्रू होता है या बॉडी के जनरल सरफेस के थ्रू होता है। स्कॉर्पियंस जो है उनमें पॉइजन है, वो किसी को चुबा दें अगर अपना स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें जहर फैल जाता है। ये बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक होता है और हीमोटॉक्सिक होता है। न्यूरो और हीमोटॉक्सिक का मतलब ब्रेन के सेल्स पे आके अटैक करता है और ब्लड के सेल्स पे जाके अटैक करता है। स्पाइडर्स के पास सिल्क ग्लैंड भी होते हैं, जिससे वो अपना वेब बनाते हैं। जब उनकी मुंह से ये प्रोटीन रिलीज होता है इनके ग्लैंड से, तो उससे वेब फॉर्मेशन होती है। ये जो किंग क्रैब है वो ये है, काफी बड़ा है साइज में। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस। तीसरी क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। इस क्लास में क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प, प्रॉन्स वगैरह हैं। ये फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में पाए जाते हैं। कुछ इसमें से टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे पाए जाते हैं। बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। कुछ का हेड और थॉरिक्स फ्यूज हुआ हुआ होता है, यानी कि सेफेलोथॉरिक्स। ऐसा किसमें होता है? श्रिम्प्स में होता है। बॉडी कवर्ड है, आउटर कवरिंग है बॉडी के ऊपर, उस कवरिंग को कहते हैं कैरापेस। 2 पेयर है एंटीना के, 1 पेयर है मैंडिबल का, 2 पेयर है इनके पास मैक्सिला के। अपेंडेजेस जो हैं बॉडी के, उसमें वो मॉडिफाइड होते हैं, अलग अलग तरह के अपेंडेजेस हैं, मतलब पाँव और जो मुंह को सराउंड कर रहे हैं स्ट्रक्चर, वो उनको अपेंडेजेस कहते हैं। मैंडिबल है, मैक्सिला है इनके पास, अपर और लोअर जॉज है। स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, खाना हासिल कर सकते हैं। इनके पास 5 पेयर हैं वॉकिंग लेग्स के। कुछ इनमें से पैरासाइट हैं, जिसके एग्जाम्पल सेक्यूलिना है। कुछ इसमें से माइक्रोस्कोपिक हैं, जिसके एग्जाम्पल साइक्लोप और डेफनिया है। नेक्स्ट क्लास है माइडिया पोडा। माइडिया का मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स, पोडा का मतलब पाउंड। इनकी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, हेड और एक ट्रंक होती है बड़ी सी। ट्रंक जो है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। हेड के ऊपर एंटीना है। रिस्पायरेशन इनमें भी ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होती है। इसके एग्जाम्पल सेंटीपीड और मिलीपीड है। सेंटीपीड के हर सेगमेंट में 1 पेयर होता है वॉकिंग लेग का। मिलीपीड के हर सेगमेंट में 2 पेयर होते हैं वॉकिंग लेग्स के। तो सेंटीपीड और मिलीपीड दरअसल वॉकिंग लेग्स के पेयर की बेस पे नाम है। सेंटीपीड में हर एक सेगमेंट में 2 पाँव हैं। मिलीपीड में हर एक सेगमेंट में 4 पाँव हैं। ये साइक्लोप्स और डेफनिया इस शक्ल के होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं।
सेंटीपीड और मिलीपीड ऐसे हैं, देखो सेंटीपीड में हर एक सेगमेंट में 2 पाँव हैं, मिलीपीड में हर एक सेगमेंट में 4 पाँव होते हैं। उसके बाद आखिरी क्लास है क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा। हेक्सा का मतलब होता है 6, पोडा मतलब पाँव। इनके पास 6 पेयर होते हैं वॉकिंग लेग्स के। बॉडी डिवाइडेड है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। हेड के पास एक पेयर ऑफ एंटीना है। इंसेक्ट्स की पढ़ाई को कहते हैं एंटोमोलॉजी। और जो मुंह है इनका, वो अलग अलग इंसेक्ट का मुंह अलग अलग तरह से डेवलप हुआ है फॉर देयर फीडिंग पर्पस। जैसे कॉकरोचेस का माउथ जो है वो बाइटिंग और च्यूइंग के लिए है, मॉस्किटो का पेयर्सिंग और सकिंग के लिए है, हनी बी का च्यूइंग और लैपिंग के लिए है, हाउस फ्लाई का स्पंजिंग के लिए है, बटरफ्लाई का सीफनिंग के लिए है। पेयर्स के मायने तो होता है घुस जाना, लैपिंग के मायने है रगड़ना, लैपिंग के मायने चाटना, स्पंजिंग के मायने रगड़ना, सीफनिंग के मायने भी चूसना है। थॉरेक्स के 3 सेगमेंट हैं इनके पास, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। थॉरेक्स के नीचे 3 पेयर हैं लार्ज वॉकिंग लेग्स के, और थॉरेक्स के ऊपर की तरफ पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं फ्लाई करने के लिए बाज इंसेक्ट्स में। रिस्पायरेशन ट्रैकिया के थ्रू होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होती है। और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं उनमें गिल्स होते हैं। एक्सक्रीशन इनमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स के अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, चैप्टर नंबर 4 में सेकेंड ईयर में आपने अभी पढ़ा है। ये ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ओवम डायरेक्टली चेंज हो जाए इनटू जाइगोट विदाउट हैविंग स्पर्म। बाकी मेटामॉर्फोसिस हो रही है ऑर्गेनिज्म में। इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि आर्टरी नहीं है, वेन और कैपिलरी है। जिन इंसेक्ट्स के पास विंग्स होते हैं उनको कहते हैं टेरोगोटा, जैसे बटरफ्लाई के पास। और जिनके पास विंग्स नहीं होते उनको कहते हैं ए टेरोगोटा। तो दोनों तरह के हैं, हैविंग विंग्स और नॉट हैविंग विंग्स। इफ दे कंटेन विंग्स दे आर कॉल्ड टेरोगोटा, और अगर विंग्स नहीं है तो उसको कहते हैं ए टेरोगोटा। दोनों तरह के हैं, टेरोगोटा और ए टेरोगोटा। विंग्स हैं तो टेरोगोटा कहलाते हैं, और विंग्स नहीं है तो ए टेरोगोटा कहलाते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं क्लास इंसेक्टा की। इसके बाद है नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एकिनोडर्मेटा। फाइलम एकिनोडर्मेटा जो है, इनकी स्किन जो है वो स्पाइनी होती है। इसमें एग्जांपल है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर वगैरह। जब ये लार्वा की स्टेज में होते हैं तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो दे विल बिकम रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। इनकी शेप चेंज होने की वजह से सिमेट्री चेंज हो जाती है। पेंटामेरस है, मतलब 5 पाँव वाले। बॉडी अनसेगमेंटेड है। बॉडी में कैल्शियम से बना हुआ स्केलेटन है बॉडी के पास, जिसके ऊपर कांटे निकले हुए हैं, जिनको आप स्पाइंस कहते हैं या ऑसिकल्स कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों लेयर्स हैं। बॉडी में कैविटी मौजूद है। 6000 स्पीशी हैं जो इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। एक सिस्टम मौजूद है बॉडी में जिसके थ्रू पानी अंदर आ रहा है और फिर पानी बाहर निकल रहा है। जिनके पास बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं ट्यूब फीड्स, जिनसे पानी बाहर निकलता है तो बॉडी मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ट्यूब फीड खाली मूवमेंट के काम में नहीं आता, बल्कि फूड कैप्चर करने के भी काम में आता है और रिस्पायरेशन के काम में भी आ रहा होता है। जिसके थ्रू पानी एंटर होता है बॉडी में, जिस जगह से पानी बॉडी में एंटर होता है और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में दाखिल होता है, यानी कि चैनल ऑफ ट्यूब्स में, उस ओपनिंग को मेड्रीपोराइट कहते हैं। उस ओपनिंग को मेड्रीपोराइट कहते हैं, जिसके जरिए पानी दाखिल होता है बॉडी के अंदर
और एंटर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, और निकलता कहाँ से, फिर ट्यूब फीट से बाहर निकल जाता है पानी। इनके पास डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुए हुए होते। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि बॉडी के बाहर जाएगा, स्पर्म बॉडी के बाहर जाके ओवम से फ्यूज होगा। इनमें लार्वा बनता है और इनके लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया। इनमें लार्वा बनता है, उसका नाम है बाइपिनेरिया। अच्छा, इनका लार्वा बाइपिनेरिया है। और एक और फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। इनका लार्वा और हेमिकॉर्डेटा का लार्वा जो है वो बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनेटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। हेमिकॉर्डेट का जो लार्वा है उसका नाम है टॉर्नेरिया और इनके लार्वे का नाम है बाइपिनेरिया। इन दोनों का लार्वा अगर तुम देखो तो आपको काफी रिसेम्बलेंस मिलती है बायोकेमिकली, मॉर्फोलॉजिकली और इनेटमिकली। तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं, इकिनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट्स, बोथ ऑफ देम आर इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है डाइप्लूरा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास मौजूद नहीं है। इनकी भी कुछ क्लासेस हैं, हमारी किताब में गिवन नहीं है, लेकिन 2015, 14 या 16, ये 3-4 साल हैं, इन सालों में से किसी एक साल जब केएमडीसी का पेपर अलग अलग होता था एनटीएस का, तो उस साल एक सवाल आया था कि स्टारफिश बिलोंग टू विच क्लास, स्टारफिश बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फाइलम इकिनोडर्मेट। तो अगर आप अपनी किताब उठा के देखें फर्स्ट ईयर की, आज भी अगर आपके पास हो, तो आपको उसमें इकिनोडर्मेट्स की किसी क्लास का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन ये सवाल एनटीएस में केएमडीसी के पेपर में आया था, इसलिए मैंने जानते बूझते यहाँ पे क्लासेस के नाम लिखे हैं जो इस फाइलम को बिलोंग करती हैं। हालांकि ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, और उसके आगे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिख दी हैं जो हमारे बोर्ड की किताब है खासतौर पर, उसमें नहीं मिलेगी। इनकी 5 क्लासेस हैं, जैसे एक क्लास है क्रीनोइडिया, उसकी एग्जाम्पल है फेदर स्टार। एक क्लास है एस्टीरोइडिया, उसकी एग्जाम्पल है स्टारफिश। एक क्लास है एम ऑफिरोइडिया, उसकी एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार। इकिनोआइडिया, उसकी एग्जाम्पल है सी अर्चिन। होलोथुरोइडिया, इसकी एग्जाम्पल है सी क्यूकम्बर। तो ये 5 क्लासेस हैं और उनके आगे मैंने उनकी एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, तो ये याद करना पड़ेगा बेटे। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, इन क्लासेस का ही नाम नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन कहाँ से होगी। तो इतना काफी है, वो भी मैंने इसलिए दिया ये मटेरियल क्योंकि स्टारफिश को लेके, उसकी क्लास को लेके सवाल आया हुआ है 14 से 16 के दरमियान किसी एक साल के एमडीसी के पेपर में। ये अलग अलग तरह की स्टारफिशेस हैं कुछ, या वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इकिनोडर्मेट्स को बिलोंग करते हैं। उनकी इमेज है मेरे पास एक ये स्लाइड में। इसके बाद ये नेक्स्ट छोटा सा फाइलम है, यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। हेमिकॉर्डेटा, ये स्मॉल ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इसमें 90 टाइप्स ऑफ स्पीशी हैं खाली। सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं ये ज्यादातर शैलो में रहते हैं, अपने आप को दफना के रखते हैं मिट्टी में या मडी एरिया में रहते हैं। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते, या तो ये अकेले पाए जाते हैं एक जगह पे, अकेले होते हैं सॉलिटरी, या कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं। इनका साइज 250 सेंटीमीटर है, इनकी लेंथ जो कि 1.5 मीटर तक हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है, यानी कि वेन और कैपिलरी है, आर्टरी नहीं है। इनमें बॉडी में कैविटी होती है। इनके पास 2 नर्व कॉर्ड होती हैं, एक बॉडी के पीछे और एक बॉडी के आगे, डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती हैं। सेक्सेस अलग अलग हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होती हैं। ये ड्यूट्रोस्टोम है, ड्यूट्रोस्टोम एक टर्मिनोलॉजी है। ड्यूट्रोस्टोम के मायने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें पहले एनस फॉर्म होगा बाद में माउथ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पहले एनस फॉर्म होगा बाद में माउथ, उनको कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। इनका जो लार्वा है वो टॉर्नेरिया, जिसकी बात मैंने इससे पिछले फाइलम में भी करी थी,
इसकी एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है ब्लेनोग्लोसस गाइगस। ऑर्गेनिज्म की जो एग्जाम्पल है उसका नाम है ब्लेनोग्लोसस गाइगस। इसकी भी हमारे मेरे पास एक इमेज है, वो ये। यहां तक हमारे इन्वर्टिब्रेट्स कंप्लीट हो गए सारे।